हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल यूनिकोड क्लासेस फॉर केमिस्ट्री में। आज मैं पढ़ाने वाला हूँ नेमिंग रिएक्शन और सबसे पहला उर्टज रिएक्शन पढ़ाएंगे। ठीक है, सो चलिए स्टार्ट करते हैं, दिखाते हैं। उर्टज रिएक्शन। अब इसमें थियरी लिखाने की बहुत नीड नहीं है, तो मैं बताता हूँ क्या क्या लिया जाता है। नहीं तो थियरी में क्या होता है, 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं, उसके बाद रिएक्ट करवाते हैं 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर टू फॉर्म ए एल्केन। दिस रिएक्शन इज नोन एज उर्टज रिएक्शन। ठीक है, तो उसको लिखाने की बहुत नीड नहीं है, एग्जाम्पल के जरिए मैं समझा दूंगा, आप लोग सब कर पाओगे, बहुत ईजी है। ठीक है, तो इसमें 2 मोल लेना पड़ता है। क्या हमें 2 मोल लेना पड़ता है? क्या? एल्काइल हैलाइड, एल्काइल हैलाइड, और प्लस में 2 मोल यानी का, उसके बाद फिर एल्काइल हैलाइड। देखो 1 और 2 मोल हो गया एल्काइल हैलाइड, 2 मोल हो गया यानी का, और इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ड्राई ईथर, और बनाएगा क्या? आर आर, यही बनाएगा, और ये क्या है? एल्केन, एल्केन, याद रखना। ठीक, यही बनाना हमें। ठीक है, इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म दिखाता हूँ क्या होगा। स्टार्ट करें, चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले होगा क्या, यहाँ से ये जो सोडियम आयन है, मैकेनिज्म, क्रियाविधि, मैकेनिज्म यानी कि क्रिया विधि। ठीक है, इसमें से सबसे पहले जो सोडियम आयन है ये होगा क्या? आयोनाइज होगा, यानी क्या होगा? प्लस, और 1 इलेक्ट्रॉन त्याग देता है, निकाल देता है। अगले स्टेप में क्या होगा? एल्काइल हैलाइड आएगा। एल्काइल हैलाइड ये क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का बहुत बड़ा अंतर है इसमें, यानी कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और ये लेस इलेक्ट्रोफाइल और न्यूक्लियोफाइल। ठीक है, ये ऐसे ही समझ लो। ये क्या करता है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसकी ज़्यादा होती है कार्बन से, तो क्या करेगा? इसके इलेक्ट्रॉन को ये आराम से ले सकता है। जब इसके इलेक्ट्रॉन को लेगा तो बनेगा क्या? यहाँ से R प्लस हो जाएगा और प्लस X माइनस हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद क्या होगा? ये R प्लस है और प्लस में ये वाला इलेक्ट्रॉन यहाँ आएगा, रिएक्ट करके यहाँ R डॉट बना लेता है, क्योंकि क्या होता है? ये नेगेटिव चार्ज है, इसको स्टेबल कर देता है, क्योंकि इसके पास क्या है? एक लोन पेयर है। उसके बाद करता क्या है? इसको न्यूट्रल कर देता है और डॉट बच जाता है। ठीक है, और अगले स्टेप में क्या होता है? अब हमें लेना है 2 मोल इसका, क्योंकि क्या है? एल्काइल हैलाइड जैसे ये वाला टूटा है, अगला भी ऐसे ही टूटेगा, यानी कि 2 मोल ना दिखा करके 2 से गुणा कर दे रहे हैं। 2 मोल हो गया, इसका भी 2 से, इसका भी 2 से, और ये भी 2 हो गया, यहाँ भी 2, यहाँ भी 2। ठीक है, अब ये 2 मोल हो गया। अब क्या हो जाएगा? R डॉट प्लस में R डॉट, और बना लेगा R। ये क्या है? एल्केन, यही हमें बनाना था। तो ये थी मैकेनिज्म, बहुत इजी मैकेनिज्म है। ठीक है, तो इसका एक एग्जांपल करके दिखाते हैं। तो वीडियो को पॉज करके मैकेनिज्म लिख लेना, फिर से बताते हैं, मैकेनिज्म समझ में आती नहीं किसी को जल्दी से उर्टज रिएक्शन की। ठीक है, सबसे पहले मैंने क्या किया? सोडियम को आयनाइज कर दिया, ये अपना इलेक्ट्रॉन निकाल देगा तो इस पर प्लस चार्ज आ जाएगा, 1 इलेक्ट्रॉन निकला। ठीक है, अगले स्टेप में एल्काइल हैलाइड आएगा, ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम होता है, इसके इलेक्ट्रॉन को आराम से ले सकता है, खींच लेता है इसके इलेक्ट्रॉन को, तो इस पर प्लस चार्ज, इस पर माइनस चार्ज डेवलप हो गया। ठीक है, फिर R प्लस आता है और ये वाला इलेक्ट्रॉन सोडियम का जो इलेक्ट्रॉन निकला होगा ये रिएक्ट कर लेता है, फिर R डॉट बना लेता है। R डॉट क्या है? उसके बाद मैंने इसको 2 लिया था, तो ये क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन होगा, और ये एल्काइल हैलाइड भी हमें 2 लेना पड़ेगा, 2 मोल। ठीक है, 2 मोल लेते हैं तो क्या होता है? ये R देखो यहाँ मैंने 2 मोल दिखा दिया है, इसको ऐसे करके दिखा दिया, उसके बाद R बना लेता, और ये क्या होता है? एल्केन फॉर्म हो जाता है। ठीक है, और यहाँ देखो, याद रखना, ये देखो यहाँ क्या है? कार्बन की संख्या 1 है और यहाँ 2 है। अब ये मत कहना कि यहाँ भी 2, एक कार्बन इधर, एक कार्बन इधर। तो रिएक्टेंट में जब रिएक्शन करवाया जाता है तो ये इसका जो मोल होता है थोड़ा रहता है ना, डब्बा भर के रहता है, बट यहाँ कार्बन क्या हो रहा है? यहाँ मिथाइल क्लोराइड है, वहाँ इथेन बन रहा है। ठीक है, याद रखना, मिथाइल क्लोराइड से इथेन ज़्यादा होता है, यानी कि यहाँ कार्बन की चेन जो है वो बढ़ रही है, यानी कि एसेंट ऑफ चेन होता है, इसको बोलते हैं एसेंट ऑफ चेन।
और कहीं पर भी जब कार्बन की संख्या बढ़ानी होती है तो हमें यही रिएक्शन काम आता है, उर्टज रिएक्शन, क्योंकि इसमें क्या होता है, कार्बन की संख्या बढ़ जाती है। मिथाइल क्लोराइड से क्या बन गया, ईथेन बन जाता है। तो मेथ से एथ बनता है तो कार्बन की संख्या बढ़ रही है तो क्या होगा, एसेंट ऑफ चेन कहलाएगा, याद रखना। और इसकी रिएक्शन मैकेनिज्म मैंने बता दिया, 2 बार बताया। तो इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन बता दें, ठीक है। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसको वीडियो को पॉज करके लिख लेना, एसेंट ऑफ चेन बनता है। और याद रखना मैंने ये भी बताया था डिसेंट ऑफ चेन किस में बनता है। वीडियो को प्रीवियस लेक्चर में शायद ऑर्गेनिक केमिस्ट्री क्लास 12 वालों को बताया था कि एसेंट चेन क्या होता है, डिसेंट चेन क्या होता है। तो अब रिएक्शन आ गया, इसमें भी हमें बताना पड़ा, ठीक है। सो चलिए एग्जांपल दिखाते हैं, मिटाते हैं इसको, वीडियो को पॉज करके लिख लेना। जैसे क्या है, CH3 और Cl ले लिया गया और प्लस में 2 इक्विवेलेंट Na और प्लस में फिर से वही Cl और CH3। ड्राई ईथर लेंगे, मॉइस्ट ईथर नहीं लेंगे। मॉइस्ट ईथर ले लेंगे तो क्या होगा, ये क्या करता है, ये पानी के साथ रिएक्ट कर लेता है। कहने का मतलब ये बहुत एक्टिव होता है। तो एक्टिव होने के कारण ये क्या करता है, जल में रिएक्ट कर लेता है, ठीक है। वाटर से रिएक्शन इसकी हो जाती है, इसलिए मुझे लेना पड़ता है ड्राई ईथर बगैर पानी का। तो क्या होता है, ये रिएक्ट नहीं करता, डायरेक्टली इसके साथ में बॉन्ड फॉर्मेशन कर लेता है। तो यहाँ ड्राई ईथर लेना पड़ेगा, ड्राई ईथर। तो बनाएगा क्या, यहाँ से CH3, यहाँ से CH3, ये बन गया और प्लस में 2 NaCl, ठीक है। अब इसकी मैकेनिज्म दिखा देते हैं क्या होगा। मैकेनिज्म तो आ ही गया होगा आप लोगों को, अगर वो वाला आ गया तो ये तो आ ही जाएगा, क्रिया विधि, ठीक है। स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले क्या होगा, सोडियम आयनाइज होगा, 2 Na प्लस और प्लस में 2 इलेक्ट्रॉन। अगले स्टेप में क्या होगा, ये 2 मोल है, 2 मोल ले लेते हैं CH3 का, Cl 2 से गुणा कर दे रहे हैं, ठीक है। तो क्या होगा, यहाँ से ये अपना इलेक्ट्रॉन ले लेगा, क्योंकि क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम है तो कार्बन से आराम से अपना इलेक्ट्रॉन खींच सकता है। यहाँ से CH3 पॉजिटिव और प्लस में Cl माइनस, 2 ये है, 2 ये है, अब ये 2 है। अगले स्टेप में क्या होगा, CH3 और प्लस, यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन आएगा, यहाँ से क्या करेगा, R डॉट बना देगा, फ्री रेडिकली, ठीक है, याद रखना, टूटेगा ये। फ्री रेडिकली मैकेनिज्म होती है इसकी, कौन सी मैकेनिज्म, उर्टज रिएक्शन का जो रिएक्शन मैकेनिज्म होता है फ्री रेडिकल होता है, याद रखना। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो क्या होगा, ये इस पर क्या है, इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, वैसे भी देख लो कितना है, मैं दिखा देता हूँ। केमिकल बॉन्डिंग में आ जाते हैं थोड़ी देर के लिए। ये ऐसे था पहले, जब ये निकल गया तो इसके पास इलेक्ट्रॉन की संख्या कितनी है, एक इधर, एक इधर, एक इधर, एक इधर, 2 2 4 2 6, और यहाँ से 2 इलेक्ट्रॉन निकल गए, इस पर प्लस चार्ज आया। जब ये इलेक्ट्रॉन इस पर अटैक करेगा, एक इलेक्ट्रॉन बराबर क्या होता है, एक लोन पेयर। तो एक इसके साथ में पॉजिटिव और पॉजिटिव को न्यूट्रल कर देगा, एक बचेगा, R डॉट हो जाएगा। तो यहाँ से CH3 डॉट और 2 मॉलिक्यूल है तो 2 मॉलिक्यूल कर दिया, ठीक है। इसको मिटाते हैं और ठीक है, अब 2 मॉलिक्यूल है, रिएक्ट किया तो ये बना। आपकी बार 2 मॉलिक्यूल को मैं ऐसे लिख देता हूँ, CH3 डॉट प्लस में CH3 डॉट, और क्या बन जाएगा यहाँ से C2H6, ये बनेगा, ठीक है। इसी को ऐसे भी लिखा जा सकता है, CH3 और CH3, यही बनाना था। ये क्या है, ईथेन, याद रखना, उर्टज रिएक्शन, ठीक है। मैंने एक एग्जांपल भी करके दिखा दिया कैसे होता है। तो उर्टज रिएक्शन का रिएक्शन मैकेनिज्म हो गया, इसमें क्या बनता है, ईथेन बनता है। 2 मॉलिक्यूल ऑफ एल्काइल हैलाइड लेते हैं और 2 मोल ही लेते हैं क्या, सोडियम, और रिएक्ट करवा देते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, और क्या फॉर्म होता है, एल्केन, और बन जाता है। और मैंने एक एग्जांपल भी बता दिया। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और चैनल को शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।